हेलो वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी। मैं रमजान सर। दोस्तों आपका जो है ना 100 मार्क्स एल या 100 मार्क्स MIL ग्रुप ABC किसका किस डेट में एग्ज़ाम है, ठीक है। 50 मार्क्स NH है ना, MIL NH आर्ट्स कॉमर्स साइंस क्या है, कैसे कब एग्ज़ाम होगा, किस डेट पर होगा। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको मिस कर देते हैं तो आपको एग्ज़ाम छूट सकता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा विद्यार्थियों का डाउट बना हुआ है कि सर हमारा MIL हिंदी है या MIL इंग्लिश है या LL हमारा हिंदी है इंग्लिश है या पार्सियन है या संस्कृत है, तो मेरा एग्ज़ाम कब होगा सर, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कई जगह पे MIL लिखा हुआ है, कई जगह पे LL लिखा हुआ है, ग्रुप ABC करके D तक के लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं वही आपको जो है ना समझाने आया हूँ, ठीक है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बात कर लेता हूँ 50 मार्क्स वाला का, ठीक है। 50 मार्क्स वाला एकदम एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो 11 तारीख को जो लिखा हुआ है 11/11/2022 को MIL NH, ठीक है। MIL मतलब NH का मतलब नन हिंदी, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए, मतलब जिनका 50 मार्क्स 50 मार्क्स हिंदी है 50 मार्क्स इंग्लिश है, या 50 मार्क्स हिंदी है 50 मार्क्स उर्दू है, या 50 मार्क्स संस्कृत है 50 मार्क्स उर्दू है, यानी कि कोई भी हो जो दो सब्जेक्ट 50-50 में बट जाता है, तो उनका एग्ज़ाम चाहे आप आर्ट्स में रहिए चाहे साइंस में चाहे कॉमर्स में 50-50 है। बस आपको आंख बंद करके 11 तारीख को चले जाना है, ठीक है। 11 तारीख को चले जाना है, सेकेंड सीटिंग में आपका एग्ज़ाम होगा, सेकेंड सीटिंग में, ठीक है। 50-50 का एग्ज़ाम होगा, मतलब पहले हिंदी का हो जाएगा, उसके बाद उसी समय जो है ना इंग्लिश का पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कॉपी अलग अलग मिलेगा और अलग अलग जवाब देना रहेगा, ठीक है। 50-50 समझ में आ गया। अब आइए समझ लेते हैं 100 मार्क्स वाला LL वाला और फिर MIL, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए ये जो LL लिखा हुआ है 10/11/2022 में जो LL लिखा हुआ है, LL का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज लिटरेचर। जैसे कि आपका हिंदी होगा या आपको संस्कृत होगा या इंग्लिश होगा या बंगाली होगा या पर्शियन होगा या किसी भी तरह का भोजपुरी होगा, संस्कृत होगा, तो ये सब अगर आपका है एडमिट कार्ड पे बजाते आपको मेंशन किया होगा, LL करके लिखा हुआ रहेगा, L और L करके अगर लिखा हुआ होगा एडमिट कार्ड पे LL करके हिंदी, तो आप जो है ना आंख बंद करके आपको 10 तारीख को दे देना है एग्ज़ाम। आर्ट साइंस और कॉमर्स वाले, साइंस और कॉमर्स वाले, ठीक है, साइंस और कॉमर्स, हाँ। लेकिन हाँ आर्ट्स वाले भी, आर्ट्स में देखिए एडमिट कार्ड पे आर्ट्स है आपको, ठीक है। आर्ट्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप किसी भी ऑनर्स को लेकर के, आपको अगर LL लिखल होगा आपको, ठीक है, लैंग्वेज में लिटरेचर में हिंदी लिखल होगा, तो चाहे आप आर्ट्स से रहिए कॉमर्स से रहिए चाहे साइंस से रहिए, आपको आंख बंद करके 10 तारीख को एग्ज़ाम होगा। याद रहे LL लिखा होगा तब, लेकिन MIL लिखा होगा तो फिर वो अलग हो जाता है। अब MIL वाला समझ लीजिए कि क्या है। जैसे यहाँ देखिए ये 4 ग्रुप में बटा हुआ है। देखिए MIL ग्रुप A, MIL ग्रुप B, MIL ग्रुप C और MIL ग्रुप D। अब ये क्या है, तो देखिए ये जो ग्रुप ABCD जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये केवल आर्ट्स वालों के लिए है, याद रखिए आर्ट्स वालों के लिए है, ठीक है। आप कॉमर्स वाले और साइंस वाले, ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है इस पर, ग्रुप ABC वाला में, ठीक है। चलिए ये जो है ना आर्ट्स वाले के लिए है। अब देखिए आर्ट्स वाले आप किसी भी ऑनर्स को लेकर के पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे हिस्ट्री होगा चाहे इंग्लिश होगा या हिंदी होगा, तो देखिए ग्रुप A जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ग्रुप MIL ग्रुप A लिखा हुआ है, तो देखिए ग्रुप A में आने वाले यानी कि आर्ट्स में क्या क्या हो जाएगा, देखिए ये इकोनॉमिक्स हो जाएगा, म्यूजिक हो जाएगा और संस्कृत हो जाएगा, उसके बाद फिर हिंदी हो जाएगा और सोशियोलॉजी हो जाएगा, ये सब आर्ट्स में हो जाते हैं। तो ये अगर ऑनर्स है आपका, अगर आपका MIL लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पे, MIL मेंशन किया होगा, MIL मिडिल इंडियन लैंग्वेज, तो आपका जो है ना 12 तारीख का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सिटिंग में। एकदम वीडियो को ध्यान से देखिए, 12 तारीख का एग्ज़ाम होगा, MIL लिखा होगा तब, ठीक है। ये ग्रुप A में आने वाले सब्जेक्ट कोई भी ऑनर्स लेकर के पढ़िए, अगर A में आ रहा है तो आपको MIL है तो 12 तारीख का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सिटिंग में। देखिए आपको पूरा बजाबते लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए उसी तरह से यहाँ पर यह देखिए
12 तारीख को देखिए 12/11/2022 को MIL ग्रुप बी, देखिए ग्रुप बी में आने वाले सब्जेक्ट आर्ट्स में देखिए क्या हो जाता है, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ये सब अगर सब्जेक्ट लेकर के अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका MIL लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पे बजाते MIL, ठीक है, तो आपका MIL जो है ना 12 तारीख को होगा सेकेंड सीटिंग में, ठीक है, याद रखिए MIL लिखा होगा वहाँ पर यह। चलिए उसके बाद देखिए ग्रुप सी में देख लीजिए। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए ये जो नोट करके लिखा हुआ है एक पॉइंट यहाँ पर, या नोट करके इसको समझिए, देखिए लिखा हुआ है नोट में हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, उर्दू, पर्सियन, भोजपुरी, संस्कृत और है ना वेस्टेड इन LL पेपर, यानी कि जितने भी पेपर है सब LL पेपर कहलाते हैं, ठीक है, तो LL हो जाता है वो LL, तो यानी कि LL अगर होगा भाई तो आपका एग्ज़ाम एकदम फिक्स है कि 10 तारीख को होगा, ठीक है, LL लिखा होगा तब, याद रखें MIL लिखा होगा तो फिर अलग हो गया। चलिए अब उसी तरह से यहाँ देखिए ग्रुप सी में देख लीजिए, MIL ग्रुप बी तो हो गया है, ग्रुप सी को समझिए। देखिए ग्रुप सी में देखिए, यहाँ देखिए ग्रुप सी में आने वाला सब्जेक्ट हिस्ट्री है, भोजपुरी है ना, बंगाली है, ये उर्दू है। तो ये ग्रुप सी में अगर है आप, ये सब ऑनर्स है, किसी एक ऑनर्स होगा, तो आपका जो है ना ग्रुप सी में MIL 100 मार्क्स हिंदी आपको 14 तारीख को होगा, ठीक है, 14 तारीख को होगा। चलिए उसके बाद फिर देखिए ग्रुप डी में अगर आते हैं आप, ग्रुप डी में जैसे देखिए आर्ट्स वाले, जैसे इंग्लिश, मैथिली, पर्सियन, है ना, LSW, है ना, फिलोसफी, और इस तरह से ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये अगर आता है तो आपको MIL है, MIL बजाते आपको एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, तो आपको एग्ज़ाम होगा 14 तारीख को होगा, ठीक है, सेकेंड सीटिंग में होगा। सीटिंग देख लीजिए, ये सेकेंड सीटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, एकदम बारीकी से समझिए। अगर ना फिर समझ में आए ना तो एक बार वीडियो को रिप्लेस करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहली बार देख रहे हैं तो आपको बाउंस करेगा, ठीक है, क्योंकि इतना ना MIL दिया हुआ है कि आप लोग खुद जो है ना, मैं खुद सोच में पड़ गया कि भाई इसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अब यहाँ पर देख लीजिए ये जो 15 तारीख को जो लिखा हुआ है, 15 तारीख MIL साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स फॉर जनरल, ठीक है, हाँ देखिए आप कॉमर्स से है, आप जो है ना कॉमर्स से है या आप साइंस से है, ठीक है, साइंस से है, तो 100 मार्क्स MIL होगा, आपको 100 मार्क्स हिंदी होगा। तो आपको जो है ना एकदम आंख बंद करके 15 तारीख को जाना है, मतलब 15 तारीख को एग्ज़ाम होगा आपको, ठीक है। और एक बात और, कॉलेज में जहाँ पे एग्ज़ाम हो रही है वहाँ पे शेड्यूल थोड़ा सा एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है कहीं या इसमें मिस हो जाए, ठीक है, या हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर पर ही जो है ना रूटीन गड़बड़ हो जाए वहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको MIL है, साइंस से है, कॉमर्स से है, तो आपका MIL जो है 15 तारीख को होगा, फर्स्ट सीटिंग में होगा, ठीक है, MIL फर्स्ट सीटिंग में होगा, समझ में आ गया। हाँ, और जिनका LL है, चाहे आप साइंस रहिए, कॉमर्स रहिए, आर्ट्स रहिए, LL लिखा हुआ है बजाते एडमिट कार्ड पे अगर मेंशन है, तो आपको जो है ना 10 तारीख को एग्ज़ाम होगा, समझ में आ गई बात, 10 तारीख को LL लिखा होगा तब। लेकिन MIL लिखा होगा तो आर्ट्स में अगर MIL लिखा होगा तो आपको इस डेट पर होने वाला एग्ज़ाम, यानी कि 12 तारीख को, उसके बाद फिर 12 सेकेंड में, और 14 फर्स्ट में, और फिर 14 सेकेंड में, ये आर्ट्स में ये जितना भी ये जो ग्रुप बटा हुआ है ये आर्ट्स में है, ठीक है। साइंस और कॉमर्स वाले का यहाँ पर है, ये साइंस और कॉमर्स MIL, ठीक है। ये LL पेपर समझ में आ गया। LL जिसका LL लिखा होगा तो यहाँ पे 10 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, 50-50 मार्क्स होगा आर्ट्स कॉमर्स साइंस में, ठीक है। NH लिखा होगा, MIL NH हिंदी और इंग्लिश करके लिखा होगा, आपको एडमिट कार्ड पे मेंशन किया होगा, तो आपको 11 तारीख को एग्ज़ाम होगा सेकेंड सीटिंग में, समझ में आ गई बात। आई होप कि ये पूरी जानकारी समझ में आ गया होगा, वीडियो देखने के बाद पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार इसको फिर से समझ लीजिएगा, एक बार फिर से रिप्लेस कर लीजिएगा, एक बार इसको फिर से रिप्लेस करके देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और किसी भी तरह का अगर डाउट होगा ना तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा, फिर आपको हम डाउट को क्लियर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।